बड़ी खबर आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को विवाद में नहीं लाना चाहिए। हम माता कौशल्या की गोद में बैठे राम की पूजा करते हैं, जबकि बीजेपी युद्धक राम की प्रतिमा लगाती है। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी, ये भी कहते हैं। तो मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रतिक्रिया दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी के बयान पर। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ महतारी की स्थापना पर उन्होंने कहा था इससे क्या होगा, इसी पर उनका बयान या उत्तर सामने आया। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को विवाद में नहीं लाना चाहिए। जैसे वो युद्धक राम, धनुष बाण लिए राम, उसकी प्रतिमा लगाते हैं हर जगह, और हम कौशल्या माता की गोदी में राम, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये तो देखने के स्वरूप आपके मन के ऊपर है। जैसे वो युद्धक राम, धनुष बाण लिए राम, उसकी प्रतिमा लगाते हैं हर जगह, और हम कौशल्या माता की गोदी में राम, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये तो देखने के स्वरूप आपके मन के ऊपर है। संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजय जी, मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राम जी की प्रतिमा आप लगाते हैं युद्ध की मुद्रा वाली, हम राम की प्रतिमा लगाते हैं जो गोद में बैठे हैं माता कौशल्या के, और ये बयान उस बयान के जवाब में आया जहां प्रतिमा पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए छत्तीसगढ़ महतारी के, इसका वे जवाब दे रहे थे। देखिए, ऐसा है कि भगवान तो पैदा हुए तो माता कौशल्या की गोद में ही थे, लेकिन जब रावण अंत करना रहता है तो बाण, धनुष बाण उठाना पड़ता है। और यही हाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस का जो धर्म विरोधी जो व्यवहार रहा है उसके लिए निश्चित रूप से भाजपा को भी बाण उठाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है जब जब पाप हुआ है तो उस पाप को समाप्त करने के लिए भगवान श्री राम जी ने भी तीर बाण उठाए थे और उसी से रावण का वध किया था। तो मुझे लगता है, देखिए, शराब बंदी नहीं हुई है, शराब से मदमस्त है छत्तीसगढ़, और इसका प्रभाव कांग्रेस के नेताओं पर भी है और उसके बयानों पर भी दिखाई दे रहा है। नितिन नवीन जी ने क्या कहा उसका जवाब तो आज तक नहीं आया कि भाई आपने शराबबंदी क्यों नहीं करी, माताओं से आपने किया था, यहाँ दुष्कर्म हो रहा है उसका क्यों नहीं आया। आप तो, उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आप ही इसको विवादित पैदा करके आप अलगाववाद पैदा, छत्तीसगढ़ के अंदर में अलगाव पैदा करें और उसके आधार पर हम चुनाव में इस तरह की बातों को करके हम राजनीतिक लाभ ले सके। ये छत्तीसगढ़ की जनता समझती अच्छी तरीके से है। किसी के पास जवाब रविंद्र चौबे जी से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास, सत्यनारायण शर्मा जी तो कह दिए कि मुद्दा ही नहीं है। तो जनघोषणा पत्र का आपका फर्जी था, स्वीकार करिए, माफ मांगिए कि जनघोषणा पत्र वो था, हमने महिलाओं से बातचीत करके शराबबंदी की थी। तो जो भाव नितिन नवीन जी का था उस भाव पे तो किसी का जवाब नहीं, कि ताकत नहीं कि जवाब दे दे। अब तमाम प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप ब्राह्मण हैं, रविंद्र चौबे जी आप ब्राह्मण हैं, अच्छी बात है, हम आपको प्रणाम करते हैं, इसकी व्याख्या मत करिए। राजनीतिक रूप से आपको जो 5 साल के लिए बैठाया गया है सरकार में, 15 साल के बाद तमाम वादों के कारण ही आप आए हैं सरकार में, कहाँ गए उन वादों की पूर्ति? विश्वासघात हो रहा है और यहाँ पर कहानी किससे किए जा रहे हैं? मुझे लगता है ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। अजय चंद्राकर जी ने सवाल किया, 30 साल पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगी, आपके साथ में बरसों बरस तक वो विधायक के रूप में काम किए, क्यों नहीं जवाब आ रहा है? मूर्ति लगाना विषय नहीं है, बिल्कुल लगना हमारे चाहिए। साथ सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। सुशील जी, आप श्रीवास्तव जी की बात का तो उत्तर दें, लेकिन साथ में भगवान राम की और कौशल्या माता की गोदी में बैठे राम की जहां तक बात है, कौशल्या माता मंदिर चंद्रखुरी वाला, उसके बाहर जो राम जी की प्रतिमा है वो स्वयं धनुधारी राम की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक जैसा अभी संजय जी को मैं सुन रहा था, नितिन नवीन के बयान की बात कर रहे हैं, सबसे पहले नितिन नवीन के बयान के लिए उनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया गया है, छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान किया गया। उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की महतारी की प्रतिमा का विरोध किया है, छत्तीसगढ़िया वाद का भी विरोध किया है, और छत्तीसगढ़िया वाद शब्द उन्होंने ले आया है। इसके पहले हमने किसी भी कांग्रेस के नेता ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, किसी भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी छत्तीसगढ़ियावाद शब्द का उपयोग नहीं किया था। पहली बार छत्तीसगढ़ियावाद शब्द का प्रयोग किया है नितिन नवीन ने, अर्थात उन्होंने कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जो धर्म, संस्कृति, हमारे तीज त्योहार, हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन आदिम सभ्यता के बारे, उत्थान के बारे में जो काम हो रहा है उसको सवाल खड़ा करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित राष्ट्रवाद से छत्तीसगढ़ियावाद को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन नितिन नवीन को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़िया राष्ट्रवाद यही होता है कि हम छठ में छुट्टी भी देते हैं और हरेली में सीएम हाउस में गेड़ी करते हैं, ये है छत्तीसगढ़िया राष्ट्रवाद।
जो दूसरों के समभाव चलिए, के साथ श्रीवास्तव जी उत्तर देंगे इसका। अपने सम्मान। देखिए ऐसा है वहां तक कि हम छठ भी करते हैं, हम गेड़ी भी करते हैं, हम भौरा भी चलाते हैं, लेकिन हम दुष्कर्म को रोक नहीं पाते। हम जो वादा किए शराबबंदी, उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते, उससे अधिकृत अनधिकृत आय प्राप्त होती है, वो नहीं कर सकते जो हमने लोगों से वादा किया, जो महिलाओं के साथ में वादा किया। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा ना कि विषय उसी का है, मधुमक्खी का, कहो कुछ समझना कुछ। ये डिफरेंशिएट अलगाववाद पैदा करके लोगों के बीच में बाहरी और बनाम छत्तीसगढ़ी करके ये लोगों के बीच आप में दोनों ने अपने अपने पक्ष राजनीतिक रखे, जो सवाल उठे उसके उत्तर भी लोगों ने सुने, जनता को डिसाइड करने देते हैं। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद जो आपने अपने पक्ष रखे। कि छत्तीसगढ़ महतारी का जो अपमान का विषय, कहां हमने अपमान किया? हम तो उसको पूजनीय कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की माता बहनों का क्या होगा? इस सवाल को उठाने पर क्यों आपको पीड़ा हो रही है? आप इसको बना रहे हैं कि ये विषय उनका साथ जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी उनकी है क्या? वो हमारी भी है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में आज छत्तीसगढ़ के महतारियों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार का दुस्साहस करेगा, किसी भगवान का प्रतिमा को खंडित करने का कोशिश करेगा, कोई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की स्थापना का भी विरोध अगर करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता माफ करने वाली नहीं है। उनके बयान से स्पष्ट रूप से झलक रहा था। पत्रकार महोदय ने तो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापना के संदर्भ में प्रश्न किया था, उसी के विरोध में उन्होंने अपनी बात कही। तो छत्तीसगढ़ महतारी का भी छत्तीसगढ़ में आके अगर ये लोग विरोध करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इसका जवाब देगी।